दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा है हरियाणा में राजनीति की तू तू मैं। दोस्तों, यहाँ पर ये प्रसिद्ध है कि हरियाणा का आदमी जब भी किसी से बात करता है तो उसका स्टाइल ऐसा होता है कि वो जग जाहिर कर देता अपनी बात को और सब उसकी बात का लोहा मानते हैं। चाहे यहाँ का कवि हो, चाहे यहाँ का किसान हो, चाहे यहाँ का पत्रकार हो, चाहे यहाँ का राजनीतिक हो। तो राजनीति में जितनी तू मैं हरियाणा में होती है, हरियाणा की राजनीति में होती है, शायद ही किसी प्रदेश में होती हो। आप जानते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह हरियाणा के वयोवृद्ध और प्रमुख नेता रहे, आज भी हैं। हरियाणा में कई सरकारों में वो कई मंत्री पदों पर रहे, केंद्र में भी मंत्री रहे। लेकिन आज जो उनकी राजनीतिक स्थिति है वो इस तरीके से हो गई है जैसे वो राजनीति के किसी चौराहे पे खड़े हों। उनकी समझ नहीं आ रहा है कि वो जाएं तो किधर जाएं, करें तो क्या करें। स्थितियां ही उनके लिए हरियाणा की राजनीति में ऐसी बन गई। जो उन्होंने भाजपा में रहने की शर्तें भाजपा हाईकमान को गिनाई हैं या सुनाई हैं, भाजपा हाईकमान उस पर कुछ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद चौधरी बीरेंद्र सिंह की आदत है कि किसी ना किसी पार्टी या किसी भी नेता पर वो छींटाकशी करते रहते हैं। ऐसे ही पिछले दिनों उन्होंने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह पर भी छींटाकशी की थी। उन्होंने फिर उसका जवाब टिट फॉर टैट दिया, खिंचाई कर दी चौधरी बीरेंद्र सिंह की। उसी तरीके से चौधरी बीरेंद्र सिंह ने जजपा और दुष्यंत चौटाला या अजय चौटाला को निशाने पर लिया हुआ है, क्योंकि वही दोनों जजपा के सर्वे सर्वा हैं, हाई कमान हैं। और उन्होंने घोषणा कर रखी है कि जब तक भाजपा और जजपा का गठबंधन रहेगा वो इकट्ठे सरकार चलाएंगे या इकट्ठा चुनावी अभियान चलाएंगे या चुनावी गठबंधन करेंगे। उन हालातों में भाजपा मैं कतई नहीं रह सकता, उसे छोड़ दूंगा। इस तरीके की छींटाकशी का जवाब देते हुए जजपा के सर्वे सर्वा राष्ट्रीय अध्यक्ष और हरियाणा के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला के पिता अजय चौटाला ने उन पर फब्ती कसते हुए कहा है कि सबसे पहले तो ये बताएं चौधरी बीरेंद्र सिंह, वो जो इतने डींगे हाँकते फिरते हैं, कि उनकी भाजपा पार्टी में हैसियत क्या है। वो भाजपा में हैं क्या जो भाजपा हाईकमान उनकी सुनेगा। वो अजय चौटाला बार बार कहते हैं कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की भाजपा में कोई भी एक तरीके से कोई औकात नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, उनके पास कोई बड़ा पद नहीं है, मात्र वो भाजपा के 54 भर के सदस्य हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात अजय चौटाला ने उनके लिए कह दी और उनको राजनीतिक चौराहे पर खड़ा कर दिया कि चौधरी बीरेंद्र सिंह की हैसियत है क्या भाजपा सरकार में
या हरियाणा की राजनीति में। मतलब लब्बो लुभाव ये है अजय चौटाला का कि वो दूसरे नेताओं पर, दूसरी पार्टियों पर फब्तियां कसना बंद करें और केवल अपनी राजनीति की तरफ ध्यान दें कि वर्तमान में राजनीति में वो हैं कहाँ खड़े हैं। आज वो किसी भी पार्टी में नहीं है, ना उनकी कोई अपनी पार्टी है, ना भाजपा में वो कुछ हैं, फिर भी वो किस हैसियत से दूसरे नेताओं पर छींटाकशी करते रहते हैं। उनकी कोई औकात नहीं है कि प्रदेश के बड़े नेताओं या दूसरी बड़ी पार्टियों पर वो छींटाकशी करें, क्योंकि अब उनकी हरियाणा की राजनीति में उनकी अब कोई हैसियत नहीं है। तो दोस्तों, ये है चौधरी बीरेंद्र सिंह की कहानी राजनीति की जो वर्तमान में है। आज तो स्थिति लगभग ऐसी ही है जो अजय चौटाला जी ने बयान बदल जाए, कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। लेकिन बावजूद इसके इतना तो विश्वास से कहा ही जा सकता है कि चौधरी बीरेंद्र सिंह उम्र दराज हो चुके हैं, 78 साल के हो चुके हैं। उम्र आखिर अपना असर तो दिखाती है, इसलिए उनके लिए भविष्य की राजनीति में करने के लिए बहुत ज़्यादा बचा नहीं है। लेकिन चूंकि वो हरियाणा की राजनीति का बड़ा चेहरा रहे हैं आज भी, लेकिन आने वाले कुछ महीनों में उनकी हरियाणा की राजनीति में क्या हैसियत है वो साफ हो जाएगी। थोड़े ही महीनों में लोकसभा के चुनाव होने हैं और टिकटों का बंटवारा होना है। किस पार्टी का किसके साथ गठबंधन रहेगा, चुनावी गठबंधन रहेगा, कौन किसके साथ जाएगा, किसको कौन छोड़ेगा, ये बस 2-3 महीने की बात है। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं कल फिर एक नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।